शांति। हम सभी के परम पिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पर पुनः अवतरित हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नज़दीकी सेवा केंद्र से संपर्क करें। ओम शांति। हर आत्मा का वास्तव में जो स्वरूप है वो ज्ञान स्वरूप है, और जहाँ ज्ञान है वही पवित्रता है। हर आत्मा अपने असली स्वरूप में पवित्र स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है। इसीलिए मन खाता है जब भी बुरा गलत हमने सोचा या गलत बोला, पता है ये मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, पता है, ये नहीं कि पता नहीं है। फिर जहाँ पवित्रता है वहीं शांति है। शांति शांति कहते, वो शांति क्या चीज़ है? शांति माना जब मन में पवित्र विचार आते हैं तभी शांति का अनुभव होता है। शांति वो शक्ति है जो पवित्र विचारों से मिलती है, और जहाँ शांति है वहीं प्रेम है। प्रेम को समझने के लिए हमें पोथियों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, शास्त्रों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए बहुत सुंदर कबीर ने कहा, पोथी पढ़त पढ़त पंडित भया न कोई, पर 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ ले वही पंडित होए। इसका मतलब क्या है? 2.5 अक्षर कोई प र आधा प फिर र, ये पढ़ना ही प्रेम है क्या? प्रेम तो आत्मा का गुण है। बच्चा भी कितना प्रेम करता है, दूसरे बच्चे को देखेगा प्रेम करेगा। माँ से भी वो प्रेम चाहता है, क्योंकि हर आत्मा का अपना मूल गुण ही प्रेम है। तो ये प्रेम मांगा भी नहीं जाता है, ये दिया जाता है, क्योंकि हर आत्मा के पास है, इसलिए मांगने की जरूरत नहीं है। परंतु हाँ, विकार मांगा जा सकता है। आज वो प्रेम का रूप मोह का रूप ले चुका है, प्रेम का रूप काम वासना का रूप ले चुका है। ये मांगा जा सकता है, तुम्हारा मेरे से प्रेम नहीं है, ये प्रेम नहीं है। प्रेम तो दिया जाता है। प्रेम तो एक स्वाभाविक गुण है जो हर आत्मा के अंदर निहित है, और जहाँ प्रेम है वहीं सच्चा सुख है, जिसको हम आत्मिक सुख कहते हैं। अंतरात्मा में अपनी पहचान हमें मिली, वो सुख अंतरात्मा को अनुभव होता है, और जहाँ ये आत्मिक सुख है वही आनंद है। आनंद कोई इंद्रियों से मिलने वाला आनंद नहीं है। कोई चटपटी चीज़ खा ली और कह दो बड़ा आनंद आ गया, कोई म्यूजिक सुन लिया बड़ा आनंद आ गया, यही आनंद की स्थिति नहीं है। वो अंतरात्मा में चला जाए तब कहेंगे सच्चा आनंद। और उस आनंद को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? सच्चिदानंद, धर्मानंद, प्रेमानंद, सत्यानंद, विवेकानंद। ये सब आनंद का स्वरूप है। विवेक में आनंद है, सत्यता में आनंद है, धर्म में आनंद है, और सबसे ऊंचा आनंद परमानंद, परमात्मा में मन लगाने में जो आनंद है, उस आनंद की भेंट में और कोई आनंद नहीं। वो आनंद कहाँ से आएगा? खुद को पहचानने से आएगा। और मैं वो आत्मा हूँ, और वही मेरी शक्ति है। हर आत्मा अपने मूल रूप में ये 7 गुणों का समूह है। जैसे 7 सुर माने गए हैं, सा रे ग म प द नी, फिर वापस सा रे ग म प द नी। 7 सुरों में ही सारा म्यूजिक है, 7 रंगों में ही सारे रंग हैं, 7 दिनों में ही सारा जीवन है। इसी प्रकार ये 7 मूल गुणों में ही सारा संसार है। आपके फैमिली वैल्यूज़, आपके पॉलिटिकल वैल्यूज़, जो आपके मानो कला संस्कृति के भी वैल्यूज़, ये 7 मूल गुणों के आधार पर ही आधारित है।
अब ये गुण कहाँ से आएंगे? आपके पास ही हैं, ये कोई सिखा नहीं सकता, लेकिन उनको उजागर करना है। कैसे उजागर करेंगे? चिंतन के माध्यम से। शरीर को भोजन चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, आप बाहर से अंदर लेंगे। भूख लगी है, भोजन करेंगे, प्यास लगी है, पानी पिएंगे, सांस घुट रही है, हवा खोलो, भाई ऑक्सीजन चाहिए, बाहर से लेंगे। पर शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, शक्ति चाहिए, वो कहाँ से लेंगे? वो अंदर से लेंगे। अंदर से माना आत्मचिंतन से लेंगे। तो आत्मज्ञान से आत्मचिंतन होगा, और उस चिंतन से आत्मनिरीक्षण करेंगे, आत्म विश्लेषण करेंगे, फिर आत्म संयम होगा। मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं कोई अशांत करने वाला कर्म नहीं कर सकती। इसलिए ओम शांति का आपको पाठ पढ़ाया कि आप कौन हो। आप एक शांत स्वरूप आत्मा हो। ओम शांति, ओम शब्द में 3 अक्षर है, अ, उ और म। वही मैं हूँ जिसका स्वभाव शांति है। अब इस स्वभाव को जैसे हमने समझा कि शांति मेरे पास ही है, तो शांति का अनुभव मुझे क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैं अपने आप को भूल गई हूँ। अब पहचान मिली कि मैं हूँ शांत स्वरूप, तो शांति पाने में 1 सेकंड लगेगा। और दूसरी बात, शांति हम क्यों चाहते हैं? क्योंकि जिस धाम से हम आए हैं इस संसार में, वो भी शांति का धाम है। मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। कई बार मन बहुत अशांत हो जाता है, तो हम कहते हैं भगवान बस उठा लो इस दुनिया से, मुझे जीना नहीं है। क्यों नहीं जीना है? क्योंकि आत्मा को अपना मूल धाम याद आता है, घर है वो आत्माओं का। उठा लो भगवान मुझे इस दुनिया से। आत्मा उस घर को याद करती है, वो शांति का धाम है, होम सिक हो जाती है। ये संसार में जो जन्म मरण आदि जो चक्र है वो नहीं चाहिए, बस मुझे मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। तो कहाँ से आई है, कहाँ जाना है? गीत तो गाते, कहाँ तेरी मंजिल, कहाँ है ठिकाना, मुसाफिर बता दे कहाँ तुझको जाना। आत्मा इस दुनिया में मुसाफिर है, तो कहाँ से आई है? हे भगवान, हम अपनी आंखें ऊपर करके भगवान के ऊपर देखते हैं, भगवान के घर से आई है, भगवान के घर जाना है। तो आत्माओं का धाम कहाँ है? 5 तत्वों से पार, जहाँ सूर्य चांद सितारों का भी प्रकाश नहीं पहुँचता, वो आत्माओं का धाम है, जिसको परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम, परलोक आदि नामों से याद किया जाता है। वही मुझ आत्मा का निज धाम है, जो अति शांति का धाम है। अब उसको समझना, ये आत्मा को समझना है। तो मैं आत्मा क्या हूँ? जिसको रूह कहते हैं, ज्योति कहते हैं, प्रकाश का पुंज कहते हैं। मैं आत्मा ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति का स्वरूप हूँ। ये प्रकृति मेरा टेम्पररी घर है, और मेरा परमानेंट घर जहाँ से मैं आत्मा आई हूँ, वो 5 तत्वों से पार अखंड ज्योति का महतत्व है। अब मन बुद्धि से उस धाम में भी हम जा सकते हैं, 1 सेकंड लगेगा उस धाम में पहुंचने के लिए। वहाँ से मैं इस संसार में आई, इस रंगमंच पर अभिनय करने के लिए। जैसे कोई एक्टर एक हद के मंच पर अभिनय करता है, लेकिन अपने घर को थोड़ी भूल जाता है। तो ये संसार भी तो एक रंगमंच है, और आत्मा उसमें एक्टर है, शरीर उसका वस्त्र है। बस ये अंदर में समझ आ जाए तो मैं आत्मा अपने आप को पहचानने लगूंगी। और जो मेरे प्रति या मेरे अंदर जो नेगेटिविटी है मेरे बारे में, उसको मैं ख़त्म कर सकूंगी।
तो न मैं ये शरीर हूँ, न मैं ये अभिनय हूँ। जो भी मैं अभिनय कर रहा हूँ इस सृष्टि मंच पर, वो मैं नहीं हूँ। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ये तो टेम्पररी पार्ट है। तो न मैं ये शरीर हूँ, न मैं अभिनय हूँ, पर मैं कौन हूँ? एक ज्योति बिंदु आत्मा, इस सृष्टि रंगमंच पर अभिनेता हूँ। हद के मंच पर अभिनय करते समय ये संसार भी एक बेहद रंगमंच है, ये भूले नहीं। जैसे वो अपना घर भूलता नहीं, आत्माओं का घर भी न भूले। तो अपने शरीर और चारों ओर के दृश्यों को मैं देख रहा हूँ, जरूर देख रहा हूँ, पर देखते हुए भी मैं चाहूँ तो न्यारा बन सकता हूँ। और जो नकारात्मक विचार है उनको एक सेकंड में बुद्धि के बल से ब्रेक दे करके मैं केवल सकारात्मक विचारों और भावनाओं को धारण कर रहा हूँ। ये चिंतन करना है। और जब ये चिंतन होगा, ये आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास होगा। तो चलिए हम कुछ देर के लिए इसका अभ्यास करेंगे। सीधा बैठेंगे और ये अभ्यास हम करेंगे कि मैं वास्तव में कौन हूँ। न ये शरीर हूँ, न ये अभिनय हूँ। मैं माँ हूँ, मैं पिता हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, फलानी हूँ, ये सब नहीं हूँ मैं। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। मैं तो एक आत्मा हूँ, एक ज्योति हूँ, प्रकाश का पुंज हूँ, चमकता हुआ एक सितारा हूँ, परम धाम का वासी हूँ, इस सृष्टि रंगमंच पर एक अभिनेता हूँ। ये देह रूपी वस्त्र धारण कर अभिनय कर रहा हूँ और अब मुझे वापस जाना है। तो यही चिंतन अब हम करेंगे और यही अभ्यास हम अपने अंदर में लाएंगे कि मैं कौन हूँ। ये राजयोग का प्रथम पाठ है। योगी को अपनी पहचान मिलती है। अंतरात्मा की ज्योति जगाएंगे। अंतरात्मा की आँख खुद को देखे। मैं कौन हूँ। बुद्धि के बल से आत्मा खुद को जवाब दे। मैं एक आत्मा हूँ। बुद्धि के द्वारा मन को चिंतन दे। मैं आत्मा एक दिव्य प्रकाश हूँ। अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु हूँ। भ्रुकुटी के मध्य विराजमान अजर अमर अविनाशी शक्ति हूँ। इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूँ। आत्मा आँखों से देखने वाली चैतन्य शक्ति।
अब इन आंखों से न्यारी हो जाए। आंखें खुली भी हो तो भी देखते हुए नहीं देखो। अपने आप को देखो। ये शरीर तो विनाशी है, परिवर्तनशील है। मैं आत्मा इस शरीर से पहले भी थी, इस शरीर के बाद भी रहूंगी। ये जीवन तो केवल एक पड़ाव है। संसार की यात्रा लंबी है। ये शरीर एक वस्त्र के समान है, जिसे धारण कर मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर अभिनय कर रही हूँ। अब मेरा यह अभिनय समाप्त हो रहा है। मैं आत्मा वापस जा रही हूँ अपने धाम। बुद्धि के बल से मन को इस शरीर से उपराम कर ऐसी उड़ान भरा दो जो 5 तत्वों से पार उस शांति धाम में मन से पहुंच जाए। खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया हो बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया। उलझन में मार्ग बताया आपने। हम तो थे उलझन में मार्ग बताया आपने। हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने। हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने। आपकी मीठी दृष्टि ने हमको निहाल कर दिया, हाँ निहाल कर दिया हो बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारे बाबा
थे अंधेरे में दिया प्रकाश आपने। हम तो थे अंधेरे में दिया प्रकाश आपने। पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। आपकी शुभ आशीष ने हमको माला माल कर दिया, हम माला माल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा ओ मीठे बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा काया कल्प किया अनोखे राजयोग ने। हमारा काया कल्प किया अनोखे राजयोग ने। हमें बिल्कुल ही बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने। हमें बिल्कुल ही बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने। आपकी शुभ शिक्षा ने हमको बेमिसाल कर दिया, बेमिसाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया, ओ मीठे बाबा आपने कमाल कर दिया। हम सभी के परम पिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पर पुनः अवतरित हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने नज़दीकी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र से संपर्क करें। ओम शांति। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार। परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार। ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा,